अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं जीकी से ग्रेजुएट हूँ। बैच 24 2018 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी और आप लोगों के सामने मैं 5 ऐसे चैप्टर्स लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि अगर आप जीकी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सेकंड नंबर पे हम अगर आप जो डिसिप्लिन वहाँ पे ऑफर हो रहे हैं, प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। थर्ड, स्कॉलरशिप्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है इतनी महंगाई के दौर में, तो स्कॉलरशिप्स और रेट्स के जो प्रोग्राम है वो उसकी डिटेल शेयर करूंगा। वो आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, अप्लाई करने का तरीका बता दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। फोर्थ पे जब आप जीके में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपके एकेडमिक्स होंगी, आपके डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, तो आपने अपने एकेडमिक्स को सोसाइटीज़ के साथ कैसे मैनेज करना है इस पर हम बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये बात करेंगे जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और आपने कैरियर स्टार्ट करना होगा तो किस तरह से आप मार्केट के लिए तैयार हो सकते हैं ताकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वहाँ पे भी आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें, जॉब्स हंट कर सकें। और आज हाइब्रिड के दौर में, रिमोट जॉब्स के दौर में आप यहाँ पे बैठ के यूएस, यूके, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में रिमोटली जॉब्स कर सकें। तो ये हम आज पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो साथ रहिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका रेलेवेंट चैप्टर आ गया है तो प्लीज़ आप फिर उस चैप्टर पे पहुंच जाइएगा, अदरवाइज़ आप वीडियो स्टार्ट से देखें तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करते हैं चैप्टर 1 में जो अभी फ्रेशली ग्रेजुएट जीके में जाना चाह रहे हैं और उनका एफएससी कंप्लीट हो रहा है, एफएससी के एग्ज़ाम्स देंगे और ओबियसली जो 15 मई जीके में अप्लाई करने की लास्ट डेट है उसमें अप्लाई करके और ओबियसली एंट्री टेस्ट देंगे। और एंट्री टेस्ट किस तरह से तैयार करेंगे उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप लोगों को आइडिया हो तो जीके जो है वो सबसे प्रायोरिटाइज करता है अपने टेस्ट को, जिसके अंदर वो सारा टोटल कंसेप्ट बेस होते हैं, जिसमें फिजिक्स, मैथ मेजर पोर्शंस होते हैं जो आप लोगों को पास करवाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब वो किस तरह से होते हैं कि अगर जैसे लेट्स से कि डेफिनेशन है कोई फिजिक्स की, आपने उसको रट्टा नहीं लगाना, न्यूमेरिकल है, तो वहाँ पे हो सकता है कि वैल्यूज़ चेंज करके फार्मूलों को थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़े। इस तरह से आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको बता दूँ, नस्ट, कॉमसेट्स, जितनी भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो टेस्ट होते हैं उसमें सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं लाइक व्हाट इज़ फिजिक्स, लेकिन ऐसा कुछ इस जीके के टेस्ट में नहीं होता। तो यहाँ के लिए तैयारी के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मेंटली तौर पे चीज़ों को समझना पड़ेगा ताकि आप उसकी ग्रिप ले सकें। अच्छा, फिजिक्स मैथ आपको सपोर्ट करेगा। फर्स्ट ईयर में आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली वो वैल्यू ऐड करेंगे और जो मैट्रिक है उसकी भी थोड़ा सा पोर्शन ऐड होगा। सेकंड ईयर में आपको सिर्फ ये होगा कि जब आप एडमिशन सिक्योर कर लेंगे, जीके में चले जाएंगे, तब आपका रिजल्ट आएगा और फिर आप लोगों को 60% मार्क्स लेने होंगे। तो ये आई होप कि फर्स्ट चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। और अगर लगे कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को रिस्पांस नहीं सही से हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिंग कर सकते हैं ताकि आप मेरे छोटे बहन भाई हैं तो मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ ताकि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एक अच्छे से एडमिशन सिक्योर कर सकें। जी, तो हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका डिसिप्लिन, आपने डिसिप्लिन कौन सा यूज़ करना है। अगर हम जीके में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेरिट होता है वो मैकेनिकल इंजीनियर का होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का होता है और आप शायद और भी फील्ड्स इसमें इंक्लूड हो चुके हैं जिसका हम अभी जिक्र करेंगे। लेकिन आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि अपने इंटरेस्ट को फैकल्टी सेलेक्ट, प्रोग्राम सेलेक्ट करते हुए इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपकी जो फैकल्टी है वो आप लोगों को सिर्फ डिग्री तक नहीं होनी चाहिए, आगे कैरियर को कंसीडर करके फिर आप अपने इंटरेस्ट को चूज़ कीजिएगा। मुझे पता है कि एफएससी तक ऐसा ही होता है कि यार मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन जाऊँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाऊँ, मैं फ़लाँ जगह लग चला जाऊँगा, फ़लाँ इंडस्ट्री में चला जाऊँगा, लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए दे आर लाइक वेरी लिमिटेड ऑप्शंस जिस पे आप सर्वाइव कर सकते हो। हार्डली जो होता है 5-10%, 20% जो लोग होते हैं वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो पाते हैं, अदरवाइज बाकियों को यहाँ तो डिसिप्लिन चेंज करना पड़ता है आगे एमएस के लिए, और अगर वहाँ पे जाना हो या फिर वो बाहर चले जाते हैं। तो ये आप लोगों को मेंटली तौर पे क्लियर हो। अब फिर भाई करें क्या, अब सब लोग कंप्यूटर साइंस भी नहीं कर सकते, सब लोग जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी नहीं कर सकते, लेकिन अब आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली होगी कि जीके में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, साइबर सिक्योरिटी होगी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऐसी फील्ड्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है जो बहुत ज़्यादा स्कोप रखती हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का तो आपको पहले ही पता होगा कि यार जो भी चीज़ें हैं आईटी से रिलेटेड, आप इस चीज़ में जाके आगे बूस्ट कर सकते हैं, अपनी डिफरेंट डायमेंशंस पे निकल सकते हैं।
सेकंड चीज़ कि जो एआई है, एआई का तो आप लोगों को सबको आइडिया होगा कि एआई किस तरह से दुनिया में इवॉल्व हो रही है और फ्यूचर इज़ एआई। एक दौर ऐसा आएगा कि जब इंसान जो हैं वो कुछ काम नहीं करेंगे और एक जो उनका बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल इंसान होगा, रोबोट की शक्ल में कह लें, बॉट होगा, वो आपके लिए सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होगा और दिस इज़ कॉल्ड लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कीजिएगा। अब मुझे लगता है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इस तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि यार आप बाकी इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन हैं उसमें छोड़ दें। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है लेकिन वो आईटी साइड पे आ गए हैं, उनका इंटरेस्ट उस तरफ डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है लेकिन वो ऑपरेशंस की जॉब्स में शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए फिर इलेक्ट्रिकल का लेट से कि इतना स्कोप नहीं है, मटेरियल्स का इतना स्कोप नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो फिर यहाँ तो दूसरी मैनेजमेंट साइड पर चले जाते हैं या फिर कोई ऐसे डिसिप्लिन चूज़ कर लेते हैं जो मर्ज हो उनकी फैकल्टी का और जो रिक्वायर्ड फील्ड है उसका, तो वो मिक्स होके एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो कि मार्केट के लिए अवेलेबल हो सकती है। इसके बाद आप लोगों को ख्याल आया होगा कि यार हम मैकेनिकल में क्यों ना जाएं, इलेक्ट्रिकल में क्यों ना जाएं, मैनेजमेंट साइंसेज में क्यों ना जाएं। तो मैनेजमेंट साइंसेज में भी जाएं, इंजीनियरिंग साइंसेज में भी जाएं, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग ये ख्याल रखें कि आप लोगों का एंड गोल क्या है। आप लोगों ने पाकिस्तान में सर्वाइव करना है, आप लोगों ने बाहर जाना है, आप लोगों ने किस तरह की इंडस्ट्री को टारगेट करना है, वो चीज़ को आप जब माइंड में रखेंगे और उसके बाद डिसिप्लिन चूज़ करेंगे तो आप लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। और यकीन करें शायद उस वक्त हमें इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी कि हम सुन सकें, लोगों से जान सकें, लेकिन स्टिल मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी तो बाय चांस कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन जस्ट मेरिट बन गया, अच्छा वहाँ चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन अ प्रोफेशनल कैरियर फ्रॉम लास्ट 5 years और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेरी गुड। सो आप लोगों से भी यही आप लोगों के लिए भी मेरी यही सजेशन होगी कि आप लोग अपने लिए जब भी चीज़ चूज़ करें, जो भी प्रोग्राम चूज़ करें, उसका ख़ास ख्याल रखिएगा कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट चीज़ें करेंगी। तो डिसिप्लिन चूज़ करते हुए ख़ास तौर पे ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि स्कोप किस चीज़ का है, आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है। और इसके अलावा इंटरेस्ट का मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप स्कोप को कंसीडर करेंगे, लेट्स से कि मेरा स्कोप है यार मैं चाहता हूं कि यार मैं ना पाकिस्तान में जॉब कंटिन्यू करूं, ठीक है, और मैं वहां पे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूज़ कर लेता हूं, लेकिन मेरा शौक है यार मैं मैनेजमेंट की चीज़ें करूं, तो आप लोगों को बेशुमार कोर्सेज मिल जाते हैं। और ये वाइस वर्सा है। लेट्स से कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग साइंसेज करते हैं, मटेरियल इंजीनियरिंग करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोगों को लगता है कि यार आपका कोई आईटी साइड पे कुछ भी इंटरेस्ट है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स का ताल्लुक अब लेट्स से कि आईटी के साथ नहीं है, वो है एक समझे कि अलग से फील्ड है जिसको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो ज़्यादा अच्छे से भी चला रहे होते हैं क्योंकि ओबियसली वो 100% फोकस्ड होके कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता। अब आईटी वाले चले कहते हैं यार हम यहाँ पे नहीं, वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ नहीं, वहाँ चले जाएंगे, ऑप्शंस मल्टीपल हो जाते हैं। तो ये भी होता है कि अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ करते हैं और उसके बाद आप लोगों के पास ई कॉमर्स जैसे फैसिलिटी आप लोगों के पास आ जाती है, आप कोई भी चीज़ें सीख कर फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, पाकिस्तान में अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं और बाहर और रिमोटली जॉब्स भी आपको इजीली मिल जाती हैं। मेरे पास एक एग्जांपल मौजूद है जिन्होंने मटेरियल इंजीनियरिंग की जीकी से और उसके बाद उनको लगा कि यार ये शायद इनफ नहीं थी और उन्होंने उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया और आईटी साइड पे जो कि शायद मेरी साइड थी, AWS का आपने नाम सुना होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ सर्टिफिकेशंस की, कुछ लर्निंग की, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स किए और अब वो रिमोटली जॉब कर रहे हैं बाहर की कंपनी के साथ। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि उनकी मटेरियल इंजीनियरिंग थी लेकिन अब वो दूसरी तरह उनका इंटरेस्ट आईटी साइड पे शिफ्ट हुआ और वहाँ से वो चले गए उसको, और उन्होंने एक्सेप्ट किया इसको क्योंकि एक्सपीरियंस था, उसको चीज़ आती हो तो आप लोगों को मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल नहीं होता। जी, तो हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। थर्ड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार आप जीकी में चले गए हैं तो आप लोगों ने अपने आगे करना क्या है। फिर भाई जीकी में जाके पढ़ाई इंतहाई मुश्किल है क्योंकि जो वो एक पाकिस्तान की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे जो माइंड्स आए होते हैं वो एक पाकिस्तान के समझे कि अच्छे कॉलेजेस के साथ जो मास्टर माइंड्स होते हैं वो सारे वहाँ पे कलेक्ट होते हैं। हम अपने कॉलेज में बड़ा अच्छे परसेंटेज ले रहे होते हैं, अच्छे टॉपर्स में आ रहे होते हैं, लेकिन हम जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे हर कोई समझे टॉपर है, तो फिर उसमें सर्वाइवल जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ, उस चीज़ को आप कंसिडर कीजिएगा। जैसे कि जब जीकी में आप जाएं तो सबसे पहले आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि आप लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व होने के बजाय पहले तो आप डायनामिक्स को समझे कि है क्या, मतलब एजुकेशन सिस्टम है ना एक, जैसे FSC तक था, हमने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, उसको याद कर लिया, पेपर पे जाके लिख दिया और इस तरह से मामला हल हो गया। लेकिन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई थोड़ी सी होती है कि
जल्दी में होता है, मतलब एक क्विज आया, फिर सेकंड क्विज आया, फिर थर्ड क्विज आया, फिर मिड आ गए, मिड के बाद फिर क्विज आया, फिर क्विज आया, फिर फाइनल आ गए, और इसमें प्रेजेंटेशन भी चल रही हैं, असाइनमेंट्स भी चल रही हैं, लैब्स भी चल रहे हैं, तो मल्टीपल चीज़ें हो रही होती हैं, तो इंसान को समझ नहीं आता कि यार हम हो क्या रहा है, सेमेस्टर ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो इसमें ना पहले साल आप पहले सेमेस्टर में स्पेशली कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको बाउंड करके आप पहले डायनामिक्स को समझ लीजिएगा कि यार अच्छा इनका ये सिस्टम है, अच्छा ऐसे इस तरह के पढ़ाते हैं, लेट्स से फिजिक्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है तो उसका इस तरह से पेपर लेते हैं, मैथ्स का इस तरह से लेते हैं। जब आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगी, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको समझ आ जाएगा कि यार जीके वाले ऐसे पढ़ाते हैं, फिर आप लोगों के लिए ईजी है। फिर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर आगे आपके लिए समझे कि आसानी होगी। हाँ, सोसाइटीज़ को लाजमी अपनी उसमें ऐड कीजिएगा, अपनी आपके एकेडमिक्स के साथ सोसाइटीज़ लाजमी होनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोसाइटीज़ जो है वो आपको एक आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको ग्रूम करती हैं। जब आपको ग्रूम करेंगी तो आप मार्केट में जाकर सर्वाइव कर सकते हैं। जीकेएंस शाइन हमेशा इसलिए करते हैं कि वो इतने ग्रूम हो चुके होते हैं कि उनको किसी भी इंडस्ट्री में स्पेस मिल जाए, सिर्फ स्पेस मिल जाए, वो वहाँ जाके अपनी जगह बना लेते हैं। और ना सिर्फ वो अपनी जगह बनाते हैं, वो आने वाले बाकी जीकेएंस को भी वेलकम करते हैं और उनको भी सारा एडजस्ट कर देते हैं। तो ये जीकेएंस के बारे में बड़ी मशहूर बात है, तो इस चीज़ का आप भी खास ख्याल रखिएगा। आई होप कि ये आप लोगों का जर्नी बहुत एक्साइटिंग और बहुत अच्छा रहेगा। इस हवाले से अगर आप लोगों को अभी तक कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों का और मेरा कनेक्शन एक अच्छे से रहे, ताकि आप लोगों को एकेडमिक्स के हवाले से आगे फर्दर जितनी भी गाइडलाइन चाहिए होंगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। जी, सब फोर्थ चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और जिसमें सब लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए, और वो है एड्स और स्कॉलरशिप्स। अब ये सिर्फ जो है वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी होना चाहिए, ताकि आप लोग इसमें से कोई ना कोई फैसिलिटी देख के अवेल कर सकें और आप लोगों के लिए एकेडमिक्स इतनी बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी में आप लोगों के लिए आसान हो सके। ठीक है, कुछ स्कॉलरशिप्स का मैं आप लोगों को अभी मेरे सामने है, तो मैं चेक लिस्ट बनाई हुई है कुछ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में उनमें होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले है कि जी की मेरिट स्कॉलरशिप्स। अब मेरिट का क्या मतलब है कि जो ऑब्वियसली टॉप इंजीनियरिंग के जो इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट साइंसेज के बच्चे होंगे उनको जो है वो ये स्कॉलरशिप्स अलॉट करेंगे। अब ये 20 नंबर जो है 20 में से जो 14 है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के हैं और बाकी जो 6 बचेंगी वो जो है मैनेजमेंट साइंसेज के डिपार्टमेंट से है, और वो जो टॉपर्स को मिलेगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जो यहाँ पे टॉप 10 गर्ल्स होंगी जिसमें भी लेट्स से वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं फोर्थ आ गई तो वो फर्स्ट टॉप में कंसीडर होंगी, वो गर्ल्स में टॉपर होगी। तो 10 जो स्कॉलरशिप्स हैं वो गर्ल्स की साइड पे यहाँ से अलग हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा जो है सेकंड एलुमनाई एसोसिएशन की एक 55 स्कॉलरशिप्स हैं। 55 बहुत नंबर होते हैं और ये सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है, स्पेशली जिनका फर्स्ट ईयर में जीपीए अच्छा है 3+ है, वो इस पर लाजमी अप्लाई कीजिएगा। जो सोसाइटीज़ में भी साथ ज्वाइन कर लिया वो इस पर लाजमी अप्लाई कीजिएगा और आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलने के ब्राइट चांसेस हैं। और वो लोग जो जो ट्राइबल एरिया से हैं, बलोचिस्तान हो गया, फाटा हो गया, इस तरह के वो इलाके जो पीछे हैं थोड़ा सा, समझ रहे हैं, वहाँ पे इतनी सहूलतें नहीं है, तो वो अप्लाई करेंगे तो उनको ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा जीकी में जो है वो नीड कम स्कॉलरशिप्स भी होती है, जिसके ऊपर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। तकरीबन वो जो होता है 50 स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड की जाती है। वो किस तरह से प्रोवाइड की जाती है, जो लेट्स से कि आप लोग 500 का बैच आया है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 500 जो है वो सारी फैकल्टीज़ को मिला के 500 फ्रेश ग्रेजुएट्स हुए हैं और उसकी रेवेन्यू जो है वो XYZ अमाउंट इकट्ठी होगी। जितनी भी अमाउंट इकट्ठी होगी उसका जो है वो 10 to 20% जो है ना वो लेते हैं और वो जो है वो सर्कुलेट कर देते हैं एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये जो जीकी के स्टूडेंट्स होते हैं, ये स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप लोग लाजमी ध्यान दीजिएगा। इस पे छोटी छोटी चीज़ें इसके ऊपर आप इजीली अप्लाई करके स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रोविजनल जो हैं वो उसकी स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे KPK हो गया। KPK की बेशुमार है, उसकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा जो बलोचिस्तान है उसकी डिटेल मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो 57 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो प्रोविजनल्स हैं और वो आप लोगों को अवेल करने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा 20 जो है वो लोन है। लोन जो होता है एहसान ट्रस्ट लोन होता है, इसके अंदर आप लोगों को एक XYZ अमाउंट जो भी रिक्वायर्ड होती है एकेडमिक्स के लिए वो आप लोगों को दे दी जाती है और उसका एक टाइम फ्रेम होता है। लेट्स से कि मैंने एहसान ट्रस्ट से लोन लिया एकेडमिक्स के लिए, वो मुझे दे देंगे लेट्स से कि XYZ अमाउंट,
और उसका 5 साल का 10 साल का टाइम होगा, उस पर मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े इंटरेस्ट फ्री होता है, तो आपने थोड़े थोड़े करके वापस रिटर्न करना था। ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो एक एवरेज फैमिली से है, एवरेज और वन जेकी को ख्वाहिशमंद है वो इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं जी। अब इसमें 2 तरह की स्कॉलरशिप है, एक है डोमिसाइल बेस्ड और एक है इरिस्पेक्टिव ऑफ डोमिसाइल। अब डोमिसाइल बेस्ड क्या मतलब है? डोमिसाइल बेस्ड का क्या मतलब है कि एक आपका डोमिसाइल जो है वो स्पेसिफिक जगह से है, जैसे कि फाटा से है, बलूचिस्तान से है, पंजाब से, तो वो आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ डोमिसाइल, उसके अंदर आपका डोमिसाइल कहीं से भी आप उस स्कॉलरशिप के लिए या उस एड के लिए, असिस्टेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जीकी जो टॉप मेरिट वाला है वो उसके लिए आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं, वो टॉपर्स को ईजिली मिल जाते हैं, उसका ताल्लुक किसी डोमिसाइल से नहीं है। जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंट की जब भी मैं बात कर रहा हूँ वो इंटरेस्ट फ्री है, तो उसकी जो 35 सीट्स हैं वो जो है वो भी डोमिसाइल के बगैर है। डोमिसाइल के बगैर का क्या मतलब है कि डोमिसाइल आपका कहीं भी है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लुमनाई की जो मैंने स्कॉलरशिप्स आपके अभी जिक्र किया आप लोगों से 50+ है, उसको भी खास ख्याल रखिएगा, वो भी डोमिसाइल का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप कहीं से भी हैं, पंजाब से, बलूचिस्तान, सिंध, फाटा, KPK, कश्मीर, कहीं से भी हैं, आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो एहसान ट्रस्ट वाला मैंने आप लोगों को कहा था, कुछ लोन जो मिलते हैं इंटरेस्ट फ्री, वो भी डोमिसाइल नहीं है। और एक जो प्लेटिनियम जो है वो HBL की तरफ से स्कॉलरशिप है, और वो भी आप लोगों को इंटरेस्ट फ्री मिलेगा, और जो उसका ताल्लुक है वो किसी डोमिसाइल से नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको अप्लाई करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि इसको अप्लाई कैसे करना है ना। खा वो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अप्लाई करने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो आपने जीकी की वेबसाइट पे जाना है। अच्छा, फॉर्म फिल करना है, वहाँ पे ना असिस्टेंस का फॉर्म होता है ना, वो फॉर्म फिल करते हुए ऐसे ही नहीं, कैजुअली नहीं चीज़ें लेनी। लेट से कि वहाँ पे लिखा हुआ है आपका नाम क्या है, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है ना आपने सीरियस होकर अप्लाई करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उसको मजाक में फिल कर देते हैं। लेट से कि घर की सैलरी सही नहीं लिखेंगे, जो इनकम है सॉरी वो सही नहीं लिखेंगे, वालिद साहब की सैलरी सही नहीं लिखेंगे, और बहन भाइयों का सही जिक्र नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं करेंगे, तो वो क्या होता है कि वो जो फिर इंटरव्यू होता है इसके बाद, तो इंटरव्यू में वो स्टक हो जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली कुछ इन्फॉर्मेशन इनसाइड जो होता है वो जीकी भी आप लोगों के लिए ले आता है, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो कोशिश करें कि अगर आप उस स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल रेलेवेंट पर्सन है, फिर आप उसके लिए अप्लाई करें, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, और कोई भी ऐसी चीज़ न रखें कि जो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें उसके बाद इंटरव्यू दें तो आप लोगों की चीज़ें मिसमैच हों। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से पास हो जाते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू होता है और उसमें वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिसमैच इन्फॉर्मेशन होती है। ऑब्वियसली वो साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ पे बैठा होता है, वो ये भी चीज़ देख लेते हैं कि अच्छा यार बंदा कितना झूठ बोल रहा है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, जो कि आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अच्छा, KPK डोमिसाइल अगर आप लोगों का है तो फिर आप लोगों के लिए कुछ और स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर की जो KPK है उनकी तरफ से B20 स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं, जो अगर आप KPK से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए अप्लाई करें। KPK और बलूचिस्तान वाले स्टूडेंट्स खास तौर पे तवज्जो हों, क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट्स होते हैं कम, तो स्कॉलरशिप मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो अगर आपका लेट से कि किसी फील्ड में एडमिशन हो जाए तो आप लोग स्कॉलरशिप्स के लिए लाजमी जाएँ। अच्छा, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के अलावा 2 जो हैं वो एक लकी सीमेंट की तरफ से है, एक स्क्योर्स फाउंडेशन की तरफ से है। इस तरह से ना फ्रंटियर एजुकेशन जो है उसकी तरफ से भी स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं, और जो KPK डोमिसाइल के वाले इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। इसका अप्लाई का तरीका वही है जो नॉर्मल फॉर्म का है, बस ये है कि वहाँ का डोमिसाइल जो है ना वो साथ में अटैच होगा, उसमें भी होगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली KPK का होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था जिसका आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। अच्छा, इसके अलावा जो बलूचिस्तान से हैं उनके लिए तो बलूचिस्तान से एक तो है कि इतने दूर से बलूचिस्तान से पिशावर भी नहीं, स्वाबी के अंदर टोपी, तो 1-2 प्रोविंस चेंज करना तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, तो वहाँ से स्टूडेंट्स बहुत कम आते हैं। तो वहाँ के लिए जो है 16 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, तो ये आप लोग खास ख्याल रखिएगा। बलूचिस्तान से बहुत कम लोग होते हैं, तो इस स्कॉलरशिप को आपने लाजमी अवेल करना है जो बलूचिस्तान में है। अगर आप लोगों को लगता है कि वहाँ से कोई आपका दोस्त है, कज़न है, छोटा बहन भाई है, बड़ा बहन भाई है, कोई भी जानने वाला है, आप उसके साथ ज़रूर शेयर करें ये वीडियो, ताकि वो देखे और इसके लिए ना सिर्फ टेस्ट के लिए अप्लाई करे बल्कि जीकी में एडमिशन हो जाए तो स्कॉलरशिप के लिए भी अवेल कर सके। जी, तो फिर आप लोगों को उम्मीद है ये स्कॉलरशिप्स वाली सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ मैंने स्किप कर दी थी उसमें यह है कि 15 मिलियन जो एक अमाउंट थी
एलोकेशन अमाउंट थी स्कॉलरशिप्स के लिए वो 30 मिलियन हो चुकी है। तो ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी हैं, आप उसको अवेल कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप उसमें रिलाई अगर कर रहे हैं, आप उसके अंदर अगर आ रहे हैं तो आप लाजमी तौर पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा जो पंजाब का डोमिसाइल है उनके लिए एक सबसे अच्छी खबर जो मैंने अभी छुपा के रखी हुई थी, ये कि पैफ की स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो वो 10 स्टूडेंट्स को एक ख़ास अमाउंट होती है, जैसे कि लेट्स से 0.6 मिलियन एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इसके रफली इतनी होगी। तो ये एक अमाउंट की आपको फाइनेंशियल एड मिलती है पैफ की तरफ से। उसका तरीकाकार आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो लाजमी पता करें। उसका ताल्लुक आपके पंजाब डोमिसाइल से। आप लोगों का दूसरी उसमें अंदर कंडीशन ये है कि आप लोगों का जो एकेडमिक ईयर है वो सेम होना चाहिए। लेट्स से कि अगर मैं इस साल सेकेंड ईयर पास आउट कर रहा हूँ तो इसी साल मैं जीकी में जा रहा हूँ, तो साल स्किप नहीं होना चाहिए, ये उसके अंदर सेकंड पोजीशन थी। तो बाकी उसके लिए भी यही है कि अगर आप वहाँ पे अवेल कर लेते हैं तो जीके में आप लोगों को इजी हो जाएगा। जी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पांचवा, और शायद पांचवा पिलर कहें या फिर पांचवा चैप्टर कहें या सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कहें फाइनेंशियल एड्स के बाद, तो ये होगा कैरियर। क्योंकि कैरियर हर किसी को स्टार्ट करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल, लेकिन हर किसी को स्टार्ट करना है। और हर कोई एक्साइटेड भी होता है ना, पढ़ हम इसलिए रहे हैं कि यार हम एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं, एक अच्छा कैरियर बना सकें। डेफिनेटली इंडिपेंडेंसी किसको नहीं पसंद ना। तो कैरियर के हवाले से मैं बात करूँ तो आप लोगों ने जीके में रहते हुए इस चीज़ का सबसे ख़ास ख्याल रखना है कि आप लोग अपने जो जीपीए के साथ साथ आप स्किल बेस पे काम करें। स्किल बेस पे काम करने का क्या मतलब है? का मतलब ये है कि आप लोगों को एक वो थ्योरी होगी जो आपको क्लासेस में पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। एक वो ग्रूमिंग होगी जो आपको सोसाइटीज ग्रूम कर देंगी, आपको मैनेजमेंट सिखा देंगी, आपको ऐसी चीज़ें सिखा देंगी जो आपको एकेडमिक्स नहीं सिखाएंगी। एक तीसरी चीज़ होती है जो कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ ले पाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स उसको मिस कर देते हैं, वो होते हैं कि आपकी सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग में किस चीज़ की कह रहा हूँ, जो आप लोगों को ना तो किताबों में पढ़ाई जाएगी, ना तो जीके आपको कहेगा पढ़ने के लिए, ना आपको सोसाइटीज़ कहेगी पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप अपने लिए खुद करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या होता है कि यार जितनी चीज़ें होती हैं जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लेट्स से कि वीडियो पे देख रहे हैं, ऑब्वियसली ये वीडियो एडिट होगी, बनेगी सारी चीज़ें, तो ये सारा जो है डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, ये सब इनका काम होता है। तो ग्राफिक्स से रिलेटेड आप कोई स्किल ले सकते हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार आप कंटेंट राइटिंग अच्छी कर लेते हैं, आप कंटेंट राइटिंग के में स्किल्स ले सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार मैं इसके कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, तो आप यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, जिसके अंदर आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मैं मैसेज दूसरों तक पहुँचा सकता हूँ, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, ई कॉमर्स का ताल्लुक किसी भी फील्ड से नहीं है। तो ना आपको जीके का सीखने के लिए, ना आपको सोसाइटीज़ कहेंगे सीखने के लिए, तो ये आपके अपने ऊपर होगा। तो इस तरह की जो लर्निंग है इसको मैं सेल्फ लर्निंग कह रहा हूँ, और इसका आपको सीखना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में रहते हुए। आप मेरे से खुद पूछेंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए क्यों ज़रूरी है आप लोगों को ये, क्या आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात इस तरह से नहीं है कि आपको यहाँ पे जॉब के बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। अगर लेट्स से कि जॉब्स मिलती भी हैं तो वो जॉब स्केल जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो एक छोटा सा फार्मूला है जो शायद मैंने भी किसी से सुना था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि आप जो है वो महंगी जो सरजमीन है, जैसे यूएस, यूके, जितने भी अच्छे कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अर्न करें। और जो एक पुअर कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान है, परफेक्ट एग्जांपल है, श्रीलंका है, इंडिया है, तो अब इसमें आप रह के खर्च करें। लेट्स से कि अगर आप इस तरह की कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ई कॉमर्स, कोई भी स्किल ले लेते हैं जो जिसका ताल्लुक आपकी फील्ड से नहीं है, जिसका ताल्लुक आपकी सोसाइटी किसी से नहीं है, आप यहाँ से बैठ के किसी के लिए रिमोटली जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उसको रुपए में खर्च करके आप अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होगा कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। और इंडिपेंडेंट होना किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। घूमना किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। अच्छी एक्सेसरीज रखना किसको नहीं पसंद, अच्छे फ़ोन्स हो, अच्छा लैपटॉप हो, अच्छा सोसाइटी हो, तो सबको पसंद है ना। तो अगर आप अपने पैसों से करेंगे तो आपको खुशी भी होगी। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और ये जो स्पेशली पॉइंट था ये फर्स्ट ईयर के अलावा, फर्स्ट ईयर के साथ साथ बाकी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए भी था। फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स भी इसको कंसिडर कर सकते हैं ताकि इससे मैक्सिमम फ़ायदा वो ले सकें
और अगर उनको लगता है कि अभी वो ग्रेजुएट होने में लेट्स से कुछ टाइम है और अभी भी कुछ स्किल सीख सकते हैं तो वो सीखें। अगर थर्ड ईयर में जो बच्चे उनको लगता है कि अभी 1 साल है हमारे पास तो उसको टाइम ज़ाया ना करें, अभी सीखें। इंटर्नशिप आपको बाद में थोड़ा कम काम आएगी लेकिन स्किल ज़्यादा काम आएगी। तो मेरा हमेशा से मानना है कि आज के दौर में स्किल बेस्ड पर्सन ही काम सर्वाइव कर पाता है। जो उसको सिर्फ किताबें हैं, जीपीए है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आई होप आई क्लियर योर ऑल पॉइंट्स और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो दोस्त आपके क्लास फेलोज होंगे, आपके जानने वाले होंगे, आपके कजन्स होंगे, वीडियो का लिंक लें, आप उनके साथ शेयर करें ताकि इससे मैक्सिमम लोग फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, अगर किसी भी के क्वेश्चन का आप लोग तक कि यार आप कमेंट्स में नहीं पूछना चाहते, आप इन पर्सन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे रब्ता करें। मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर गाइड करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय।